तो भाई ये आपने स्क्रीन के ऊपर रॉक की देख सकते हो भाई, मतलब ये कपड़ा देख सकते हो आप, ये पुराना रॉक ने पहना हुआ था और नया बिल्कुल सेम का सेम लग रहा है भाई। मतलब मैंने आपको दो तीन वीडियोस के अंदर रॉक के ऐसी गियर दिखाए हैं जो उन्होंने पुराने जब हील टर्न के बाद पहने थे और अब जो पहने बिल्कुल सेम लग रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक डिज़ाइन भी इसकी अंतर नहीं दिख रही है। पता नहीं भाई ये रॉक ने मतलब वही है या फिर ऐसा क्या कराया पता नहीं भाई, लेकिन रॉक मतलब कितना डिटेलिंग में जाते हैं इससे ये पता चलता है भाई। और मानना पड़ेगा माय द ड्रेन द रॉक जॉनसन, ड्वेन नहीं द ड्रेन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई लंबी सोच वाले द रॉक। तो भाई स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लैश एट द कैसल प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो भाई अभी रेसलमेनिया होगा, इसके बाद होगा मनी इन द बैंक, नहीं सॉरी मनी इन द बैंक नहीं, बैकलैश होगा जो कि होगा फ्रांस में, और अब होगा उसके बाद क्लैश एट द कैसल 15 जून सैटरडे को, और ये होने वाला है स्कॉटलैंड में ग्लासगोम जो ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़ी बात है, आप पोस्टर के अंदर देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर स्वॉर्ड लेके खड़े हुए हैं, साथ में कोडी रोड्स, जे ऊसो, बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल इसके अंदर एडवर्टाइज हैं। तो भाई एक्साइटेड हो जाओ अभी से क्लैश ऑफ द कैसल के लिए, रेसलमेनिया, उसके बाद दो इंटरनेशनल पीपीवीज, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। और फिर जर्मनी में भी है समर स्लैम, तो इस साल तो खतरनाक होने वाली है डब्ल्यू, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अब जब बात कर लेते हैं हम लोग हॉल ऑफ फेम के बारे में, तो ये फाइनल हॉल ऑफ फेम का इंडक्शन अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। पॉल हेमन, मोहम्मद अली, थंडर क्या नाम है इनका, और फिर उसके बाद यूएस एक्सप्रेस, और यहाँ पर रॉक की जो ग्रैंड मदर है वो भी हो चुकी हैं और रॉक उनको इंडक्ट करेंगे हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो भाई ये सारी क्लास है, और बुल नुकोआ को भी आप देख सकते हो। तो ये पूरी 2024 की क्लास है, तो देख सकते हो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद आप रेसलमेनिया का स्टेज भी देख सकते हो भाई, जो प्रिपेयर हो रहा है और लगभग हो ही गया है। ये आप फोटोज़ देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ पिलर सा वही मैंने आपको जो दिखाया था वो है, और एक और फोटो दिखाता हूँ आपको। ये वाली फोटो आप देख सकते हो कि मतलब डब्ल्यू जो स्टेज यहाँ से दिख रहा है ना यार, बिल्कुल मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब रेसलमेनिया और एक्सेल करके लिखा है, मेरे को लग रहा है कि रेसलमेनिया उसके एक तरफ एक्स लिखा होगा, एक तरफ एल लिखा होगा, और बीच में से सुपरस्टार एंटर करेंगे और एक बड़ी सी एलईडी होगी। इससे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा, मतलब क्या इसके अंदर लग रहा है मेरे को पसंद नहीं आ रहा। मतलब प्लेन अच्छा थोड़ी लगेगा भाई, रेसलमेनिया है तो कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे पिछले साल हॉलीवुड टाइप का बिल्कुल रैम्प सा बना हुआ था और फिर वो गोल सा। तो भाई रेसलमेनिया के स्टेज इतने अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं भाई क्या हो, पानी भी गिर रहा है मतलब फिलाडेल्फिया में। तो भाई अभी थोड़ा रुका हुआ है काम। अभी देखो जब सेट रिवील होता है, स्टेज रिवील होता है, तब कैसा रहता है, अभी हम अर्ली कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में। तो अब जरा बात कर लेते हैं जजमेंट डे के बारे में। तो भाई जजमेंट डे टूटने वाली है, अब इसके बारे में रिपोर्ट्स आई कि भाई जजमेंट डे फाइनली टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और उसके पीछे का कारण है, सिंपल सा कारण है भाई, क्योंकि अभी जजमेंट डे के दौरान आप देख रहे हो डोमिनिक मिस्टीरियो से रिया रिप्ली नाराज दिख रही है। डोमिनिक किसी और के साथ काम कर रहा है जजमेंट डे के होते हुए, मामला सही नहीं चल रहा है। और अभी टैग टीम टाइटल भी ऑन द लाइन है डेम प्रीस्ट और फिन बैलर में। उसका डेम प्रीस्ट की वो लाइन आपको याद है जो उन्होंने स्मैकडाउन के अंदर बोली थी कि भाई कि अब सब अपना इंडिविजुअल देखने वाले हैं और एक अनएक्सपेक्टेड टैग टीम फाउंड होगी। मतलब एक बेफेस टर्न होगा डेमियन प्रीस्ट का, और डेमियन प्रीस्ट और आर ट्रूथ की टैग टीम, क्योंकि आर ट्रूथ डेमियन प्रीस्ट के ही कारण जजमेंट डे को पसंद कर रहे हैं। मतलब जजमेंट डे में डेमियन प्रीस्ट के कारण तो आर ट्रूथ आए थे, तो फिर डेमियन प्रीस्ट और आर ट्रूथ ये दोनों साथ में हो सकते हैं। और फिन बैलर का हील टर्न, मतलब फिन बैलर हील ही रहेंगे जेडी मैकडोना के साथ, और हो सकता है रिया रिप्ली और डोमिनिक अलग हो जाए। तो ऐसा कुछ सैनरियो होगा जजमेंट डे का रेसलमेनिया के बाद। तो ये चल रहा है मेरे हिसाब से। देखो मैं अभी कुछ ज़्यादा ऐसा बोलूँगा, लेकिन हाँ अभी जजमेंट डे ने कुछ ऐसा काम किया नहीं है। मतलब सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स के बाद जजमेंट डे का कुछ ऐसा रोल देखने को मिला नहीं कि भाई जजमेंट डे ही रन कर रही है रॉ को। नहीं, अब भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ चुकी हैं। तो जजमेंट डे का क्या होने वाला है देखो, अब रिपोर्ट्स तो आ रही है कि रेसलमेनिया के बाद टूट जाएगी जजमेंट डे। तो अब जरा बात कर लेते हैं रेसलमेनिया और रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 के ऑफिशियल मैच कार्ड के बारे में। मतलब जो डब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया कि नाइट 1 में कौन से मैचेस होंगे और नाइट 2 में कौन से मैचेस होंगे। तो नाइट 1 के आप देख सकते हो रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक सैंटोस एस्कोबार, गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन, 6 पैक लैडर मैच जो होगा टैग टीम का, जेड कारगिल, बियंका ब्लेयर, न्योमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल, जे ऊसो, जिमी ऊसो, रिया रिप्ली और बैकी लिंच, द रॉक, रोमन रेंस वर्सेस सैथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, ये नाइट 1 का है। नाइट 2 का आप देख सकते हो द प्राइड वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट, ये मैच भी ऑफिशियल हो गया है। एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स, लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल थ्रेट मैच सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर, ईओ स्काई वर्सेस बेली और रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स। तो ये नाइट 1 और नाइट 2 के रेसलमेनिया मैचेस। और ये नया मैच भी आप देख सकते हो, इसको फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट करके डब्ल्यू बोल रही है। तो मैंने आपको बताया था भाई ये मैच एडवर्टाइज हो ही जाएगा। तो ये नाइट 1 और नाइट 2 का है। आप बताना आपको कौन सी नाइट के मैचेस ज़्यादा अच्छे लगे।
तो अब बात करते हैं ऑफिशियल हैशटैग्स के बारे में। तो भाई इमोजीज आ गई हैं हैशटैग्स के अंदर। अगर आप हैशटैग रॉक लिखोगे, रोमन रेंस, कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, रिया रिप्ली, बैगी लिंच, ईओ स्काई, बेली और फिर टाइटल्स के भी आ गए हैं इमोजीज, आप देख सकते हो भाई सबको। तो अगर आप हैशटैग्स इन सब में लगाओगे तो आपको मिलेंगे भाई ये सारे इमोजीज। मेरे को तो सबसे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना भाई, वो मतलब रॉक, रोमन रिंग्स है, मतलब ड्रू मैकिंटायर तक, मतलब सब अच्छे लग रहे हैं। विमेंस डिवीजन के डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़े टेढ़े मेढ़े से बना दिए हैं। बाकी भाई मेरे को सबसे पसंद तो द रॉक का आ रहा है, वो जो आंख उठा के जो कर रहे हैं भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल हैशटैग्स निकाल दिए हैं भाई, देख सकते हो आप लोग। अब लगाओगे तो आपको मिल जाएगा भाई, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। तो अच्छी बात है भाई, मेरे हिसाब से यार होना चाहिए था रे मिस्ट्रियो और सबका, देखो भाई, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं, इतने में ही खुश। तो ये आप भाई अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रॉक भाई साहब का कारनामा, कि हमारे द रॉक ने क्या कारनामा किया है भाई, रेफरी को ही मार दिया द रॉक ने। तो भाई आप देख सकते हो, रेफरी आया था उनको मतलब एड करने की भाई, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स थी क्या कि नहीं, लेकिन रॉक ने रेफरी को ही बजा दिया। तो भाई आप टिकटॉक में वीडियो देख सकते हो, वैसे टिकटॉक तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन रॉक अपने कैरेक्टर में इतने मस्त मगन हो गए भाई कि उनको मतलब है ही नहीं। तो भाई सही है, मतलब रियलिस्टिक लगता है उससे। लेकिन भाई रेफरी को लगा होगा तगड़ा, जो रॉक ने पेला होगा रेफरी को भाई, खतरनाक मारा है रॉक ने। अब भाई जो ऐसा भी जैसा भी है, अब रेफरी को भी संभल के रहना चाहिए रॉक और रोमन रेंज से। भाई ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कोडी रोड्स ने जो बेल्ट है उसकी डिज़ाइन लगा दी है। तो वाइट कलर की जो बेल्ट है, मतलब रेसलमेनिया नाइट 1 में जो कोडी रोड्स पहनेंगे वो ये वाइट कलर सी बेल्ट है, उसके अंदर फ्रीकिंग नाइटमेयर करके लिखा हुआ है। तो ऐसे कोडी रोड्स पहन के आएंगे रेसलमेनिया में भाई, कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसमें क्या रॉक अपना वही वाला जो काम है, खून लगा के मामा रोड्स को रुलाएंगे या नहीं, अब ये तो पता चलेगा हमको रेसलमेनिया में। लेकिन इंटरेस्टिंग है, वाइट है। लेकिन मैं देखना चाहूँगा रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जब मैच है तब कोडी रोड्स क्या बेल्ट पहन के आते हैं। तो नाइट 1 की तो लीक हो गई है, कोडी रोड्स ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे लीक करी है, और नाइट 2 की देखते हैं भाई क्या होती है। तो अब जरा एक स्टैट के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रोमन रिंग्स और रॉक ने, मतलब आपको पता है जब 2015 की रॉयल रंबल रोमन रिंग्स रॉक के ही कारण जीते थे, क्योंकि केन और बिग शो ने मतलब 2-on-1 वाली सिचुएशन कर दी थी। तो ये जो मतलब ये जो चीज़ हुई थी फिलाडेल्फिया में ही हुई थी 2015 में। तो ऐसे डॉट्स कनेक्ट होती है, मतलब मैं आपको, और ये कुछ ऐसा कुछ है ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे भाई होता है कि फिलाडेल्फिया में ही ये शुरू हुआ था रोमन रिंग्स और रॉक का। क्या यही पोज आपको देखने को मिलेगा रोमन रिंग्स और रॉक का रेसलमेनिया में? देखते हैं भाई जब रेसलमेनिया आएगी। मतलब हाँ, रॉक और रोमन रिंग्स डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन कुछ इसी तरीका का क्या होने वाला है ये आप बताना भाई कमेंट सेक्शन में। अब जरा मर्चेंडाइज की बात कर लेते हैं भाई, जो मर्चेंडाइज सेलर रहे हैं 1 अप्रैल के पहले तक के। तो ये आप टॉप 10 लिस्ट देख सकते हैं, जे ऊसो सबसे ऊपर हैं, इसके बाद सीएम पंक, फिर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की जो कॉमन मर्चेंडाइज है वो, फिर कोडी रोड्स, फिर रोमन रिंग्स नंबर 5 पे, 6 पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, 7 पे सीएम पंक, फिर 8 पे जे ऊसो, स्टोन कोल्ड और द रॉक। तो भाई ये कुछ नाम है, जे ऊसो, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स, स्टोन कोल्ड, सीएम पंक, ये 7 नाम है जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी चल रहे हैं भाई। एक भी विमेंस डिवीजन का नाम नहीं है। तो भाई देखो अभी यही सब चल रहा है, लोग कितने इन्वेस्टेड हैं इसके अंदर, यही पता चलता है। तो भाई बेकी लिंच का भी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, वहाँ उन्होंने बताया कि मतलब उनसे पूछा गया वो जो सेथ रॉलिंस, आपको याद होगा सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच साथ में जो स्टोर लाइन चली थी कॉर्वेन और लेसी एवंस के साथ, वो जो टाइम था, तो उसके रिगार्डिंग बेकी लिंच ने बोला भाई ये कितना वर्स्ट टाइम, मतलब वर्स्ट टाइम था, कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं हुई, मतलब ना सेथ रॉलिंस ना बेकी लिंच कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, और वो डिससेटिस्फैक्टेड है, मतलब सेटिस्फैक्शन ही उनको नहीं है। और भाई मेरे को भी लगता है मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे घटिया टाइम 2019 का और 2020 का था, बहुत बेकार लगा। मतलब 2020 में इंटरेस्टेड होने लगा था, फिर कोविड आ गया था, लेकिन उसके पहले भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये बेकी लिंच ने भी एडमायर कर लिया, चलो भाई अच्छा लगा। मतलब मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तो छोड़ रहा था भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना, लेकिन फिर रोमन रेंस वाला जो टाइम शुरू हुआ उसने इंटरेस्ट ला दिया था मेरा। चलो बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि प्लान बी से रिगार्डिंग आज मंडे नाइट रॉ, कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस ने प्लान बी के बारे में बात करी थी कि उनके पास हमेशा प्लान बी रहता है। और ये कैच फ्रेज बहुत फेमस है, आपको याद होगा जब शील्ड टूटी थी तो ट्रिपल एच ने बोला था कि भाई दे आर ऑलवेज अ प्लान बी, और फिर वो आइकॉनिक मूवमेंट आया था जब सेथ रॉलिंस ने चेयर मारी थी रोमन रेंस को। तो ये सेथ रॉलिंस किससे इशारा कर रहे हैं कि कोडी रोड्स के ऊपर वो बिट्रेयल करेंगे, या फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सेथ रॉलिंस जिक्र कर रहे हैं कि भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न हमको देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया में? तो भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता मेरे हिसाब से, कुछ तो रेसलमेनिया के अंदर कुक करने वाले हैं सेथ रॉलिंस, मतलब सेथ रॉलिंस का कुछ तो होने वाला है, क्योंकि भाई ट्रिपल एच के टाइम पर ना जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो जो ऑलवेज अ प्लान बी वाली बात सेथ रॉलिंस ने जे ऊसो को बोली, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई मतलब है जो हमको रेसलमेनिया के अंदर अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा। अब ये या तो
या तो हो सकता है कोडी रोड के साथ बिट्रियल कर रहे थे सेथ रॉलिंस को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनके हील टर्न के प्लान चल रहे हैं, या फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। ये एक बात तो चल रही कि जॉन सीना वहाँ क्राउड में बैठे रहेंगे और वो पंच मारेंगे सोलो सिकोआ को, तो ये सब बातें भी चल रही हैं भाई, देखो क्या होता है। अब रेसलमेनिया में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो देखते हैं भाई इन 4 दिनों में क्या फोल्ड होता है। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना, डेली कंटेंट आता है, बस सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट और वीडियोस रोज आते रहेंगे भाई, मोटिवेशन मिलता है। हेल्थ का ध्यान रखना, बाकी आप लोग हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।